गुड मॉर्निंग राधा श्याम। कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। क्या सीखा था हमने सेकंड लेसन में? वर्ण सीखा है ना। पहले हमारी भाषा बोलना सीखा है ना, भाषा कौन कौन सी है वो सीखा। उसके बाद क्या सीखा? वर्ण सीखा है ना, कि कैसे वर्ण बनते हैं। उसके बाद क्या है? शब्द रचना है ना, शब्दों की रचना करना सीखेंगे। राइट। तो क्या है? फर्स्ट उपस्वर। उपस्वर की क्या करेंगे हम? पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलना, ठीक है? कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जोड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, उस तरह के शब्दांश को उपस्वर कहते हैं। फिर से, कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, उस तरह के शब्दांश को उपस्वर कहते हैं। राइट। चलो देखते हैं। सुपुत्र है ना, सुपुत्र। तो सु वत्ता पुत्र। राइट, अलग है ना। ये क्या है? उपस्वर है। क्या है? उपस्वर। जो आगे आता है पुत्र, सुपुत्र है ना। सुपुत्र, पुत्र, सुपुत्र, यानी सुवत्ता पुत्र इज इक्वल टू सुपुत्र। फिर काल, तो आगे क्या है? उपस्वर अ, यानी अकाल है ना। है आगे तो अ यानी उपस्वर, अ वत्ता काल, अकाल है ना। फिर योग, तो क्या है? उपस्वर वी, वियोग है ना। क्या है? वियोग। फिर क्या है आगे? पढ़, और उपस्वर क्या है? अन, अनपढ़। राइट है ना। तो आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में अ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जोड़कर एक नया शब्द बन गया। बना ना, न्यू शब्द बना है ना। वैसे तो ये शब्द है, पर उपस्वर जुड़ा तो क्या हुआ? न्यू शब्द बन गया, नया शब्द बन गया। चलो फिर से एक बार देखते। आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में अ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बना। सु, वी, अन का अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है ना। राइट। सु, उसमें उस अ, वी और अ अपने आप में कोई उसका अर्थ नहीं, यानी मीनिंग नहीं है ना। पर वो क्या हुआ? शब्द के साथ जुड़ा तो एक नया शब्द बन गया। राइट। क्योंकि ये शब्दांश है। क्या है? ये सिर्फ शब्द है ना। उसका अर्थ कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देता है। मैंने बताया ना कि ये शब्द के साथ जुड़कर क्या होता है? नया शब्द बन जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? उपस्वर कहते हैं। राइट। उन्हें क्या कहते हैं? उपस्वर कहते हैं। हुआ ना। ये वी, अन, फिर सु और अ, उसका मीनिंग तो कोई है ही नहीं। अकेला हम बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, पर उसके साथ पुत्र जुड़ा तो हुआ नया शब्द सुपुत्र। अ के साथ काल जुड़ा तो अकाल है ना। वी के साथ योग जुड़ा तो वियोग। राइट, हुआ ना। फिर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ डेफिनेशन बोलना। कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं,
इस तरह के शब्दांश को क्या कहते हैं? उपस्वर कहते हैं, है ना। कुछ उपस्वर इस प्रकार है, ये रहा, कुछ उपस्वर इस प्रकार है। देखो क्या है? उपस्वर अद, अन, उप, कु, प्र, इसका क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता है ना, पर उसके साथ जुड़कर ये अर्थ वाले शब्द है ना, ये सारे अर्थ वाले शब्द है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, पर उपस्वर का क्या होता है? कोई मीनिंग नहीं होता, पर उसके साथ जुड़कर एक नया शब्द बनता है ना, बनता है ना। उदाहरण के यानी फिर काल से जुड़ा, अकाल, भाव, भाव से आगे उपस्वर जुड़ा तो अभाव, छूत, छूत, छूत एक शब्द है, पर उसके आगे क्या हुआ? जुड़ा तो अछूत, थ, अथाह, है ना। ऐसे क्या होता है? ये जुड़ते हैं। जल, जला, है ना, जला, फिर अध जला। खिला, खिला भी एक शब्द है, फूल खिला, है ना, अध खिला यानी आधा खिला, है ना। कचरा, अध कचरा, राइट, हुआ अध से जुड़े शब्द, है ना। फिर अन, अभाव, होनी, अनहोनी, हुआ, होनी पर एक शब्द है और उसके आगे अन जुड़ा तो अनहोनी एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही ये सारे शब्द, है ना, उपस्वरों से, उपस्वर और अर्थ से जुड़कर नए शब्द बनते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या है? प्रत्यय। अभी प्रत्यय क्या है? शब्द के पीछे आते हैं। चलो उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। कुछ शब्दांश, मेरे साथ बोलना आप भी, ठीक है। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? नया अर्थ देते हैं। कहाँ जुड़ के? शब्दों के पीछे जुड़कर। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलते हैं। कुछ शब्द शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, है ना। उपस्वर में क्या होता था? शब्द से पहले उपस्वर आता था और प्रत्यय में शब्द के बाद प्रत्यय आता है। ठीक है, उपस्वर यानी शब्द से पहले और प्रत्यय यानी शब्द के बाद, राइट। चलो देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं। सुंदर, बताता, है ना, सुंदरता, नया शब्द बना सुंदर। सुंदर शब्द तो है ना, राइट। सुंदर फूल है ना, उसकी सुंदरता बहुत, वो बहुत, उसकी गुलाब की बहुत सुंदरता होती है, राइट। 100, है ना, 100 रुपए प्लस ना, है ना, सोना, नया शब्द बन गया, है ना, प्रत्यय पीछे लगा, राइट। 100 यानी एक शब्द है ना, और प्लस हुआ ना तो सोना, नया शब्द बना। फिर बैठ, ई, बैठी, है ना, शब्द है प्लस ई जुड़ा उसमें तो बैठी। पढ़ प्लस कर, पढ़ कर, है ना, पढ़, 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 पढ़ने बैठ, है ना, ये शब्द है एक। और पढ़कर, वो पढ़कर खड़ी हुई, राइट। यानी क्या होता है प्रत्यय में के शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय और उपस्वर क्या होता है? शब्द के आगे लगता है। ठीक है, चलो आपने देखा कि सुंदर में ता, सोना में सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में कर, अंत में जुड़े तो एक नया शब्द बन गया, है ना। ये सारे पीछे जुड़े तो नया शब्द बन गया। बाकी
लेकिन क्या होता है, त न ई क का अपना कोई अर्थ होता नहीं है। जैसे हमने आगे उपस्वर में देखा ना कि आगे वाले जो शब्द थे उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे इसका भी कोई अर्थ होता नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है, उपस्वर की तरह शब्दांश है ना। ये सब भी उपस्वर की तरह शब्दांश है, लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। क्या करते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर ये नया शब्द देते हैं। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़े। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, है ना। अभी कुछ प्रत्यय इस प्रकार है ना। ये सारे क्या है, प्रत्यय है। कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के पीछे। आ, सूखा आता है ना, सूखा आ। भूखा आता है ना पीछे आ। देखा, सोचा, राइट, ई। खुशी, बोली, धुड़की, राइट, कर, देखकर, उठकर, पढ़कर, ना, सोना, जागना, उठना, आई, बुराई, मिठाई, चतुराई, है ना, राइट। ऐसे सारे शब्द कहाँ है, पीछे है, प्रत्यय में पीछे है ना। चलो कुछ और शब्द देखते हैं। दिन और रात, दिन रात, है ना, और नहीं लगाया, क्या किया है, डैश कर दिया, और की जगह क्या है, डैश। दिन और रात, दिन रात। हार या जीत, हार जीत। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े की दौड़, घुड़दौड़। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। धन से हीन, धनहीन। आपने देखा कि यह दो शब्द मिलकर नया शब्द बन रहे हैं, है ना। ये दो शब्द नया शब्द बना रहा है ना। ये निकाल दो तो दिन रात, हार जीत, रसोई घर, है ना, होता है ना। ये नया शब्द बना, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं, है ना। ये सारे शब्द कैसे कहलाते हैं, सामासिक शब्द, राइट। अब हम जान गए शब्द के शुरू में जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपस्वर कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। दो शब्द मिलकर सामासिक शब्द बनते हैं, है ना। दो शब्द मिलकर क्या बनते हैं, सामासिक शब्द। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा आज, क्या सीखा, शब्द रचना, राइट। शब्द रचना दो है, उपस्वर और प्रत्यय। उपस्वर में आगे आते हैं, क्या आता है, शब्द आगे आता है, और प्रत्यय में पीछे आता है, राइट। और दो शब्द जुड़ के क्या बनते हैं, सामासिक। ठीक है, तो ये शब्द रचना हमारी हो गई। अभी क्या करना है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, यानी ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन और ये भी। ठीक है, और उसमें क्या करना है, ये उपस्वरों के तो ये आपको लिखने हैं, है ना। क्या करना है, ये आपको लिखना है, ये वाला, और ये भी लिखना है। ठीक है, और हम जान गए, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। तो हमें ये समझ आ गया है। तो दादा श्याम, गुड डे, बाय, टेक केयर।